तो हमने ये गेल इंडिया लिमिटेड का रिजल्ट खोल लिया। जैसा देख रहे हैं जो टोटल अमाउंट दिया इन करोड़ में दिए हैं। तो हम देखे ले रहे हैं टोटल इनकम दिसंबर 2022 की देखें तो 36,389 करोड़ कैसे टोटल इनकम जनरेट किया हो। जस्ट 3 माह पहले सितंबर 2022 की बात करें तो 38,969 करोड़ का नेट इनकम जनरेट की थी। और हम दिसंबर 2021 यानी जस्ट 1 साल पहले की बात करें तो 26,597 करोड़ के इसने नेट इनकम जनरेट की थी। यानी अगर पिछले साल के क्वार्टर से तुलना करते हैं तो इसने काफ़ी बढ़िया टोटल रेवेन्यू हासिल किया है, यानी टोटल इनकम। और जस्ट 3 माह पहले के अगर क्वार्टर से तुलना करते हैं तो थोड़ा सा रेवेन्यू में यानी टोटल इनकम में गिरावट है। अब हम देख ले रहे हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। जैसा आप 7 नंबर पर देख रहे हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो हम देख ले रहे हैं दिसंबर 2022 की बात करते हैं तो 397 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। और जस्ट अगर पिछले क्वार्टर की बात करते हैं 3 माह पहले सितंबर 2022 तो 1304 करोड़ को प्रॉफिट जनरेट किया था। यानी देखा जाए तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं लगभग 60 से 70% गिर गया, जो कि कंपनी के लिए बहुत निगेटिव पॉइंट वाली बात है। और जस्ट पिछले साल से तुलना करते हैं तो पिछले साल लगभग 3,800 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो पिछले साल से तो बहुत ही कम है यानी नेट प्रॉफिट जनरेट किया। कारण यही है कि कंपनी ने खर्चा काफ़ी ज़्यादा किया है, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा की है और बचत नहीं कर पाई है। बाकी कंपनी बहुत सही है। तो हमने चार्ट पैटर्न ओपन कर लिया। जैसे आज के दिन देखे तो लगभग 95 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है और हाई देखे तो हाई लगभग 112-13 रुपये के आसपास हाई मारा था। और जैसे ही अगर ये शेयर गिरावट मिलता है तो आप इसको खरीद सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख रहे हैं प्रमोटर संख्या 51.91 यानी लगभग 52% की हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। एफ आई आई काफ़ी ज़्यादा माल खरीदे हुए हैं, 18.04 जैसी हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। लेकिन FII ने कुछ माल बेच दिया है, 1.75% जैसा माल बेच चुके हैं। म्यूचुअल फंड वाले भी काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी बनाए हैं, 7.68%। और म्यूचुअल फंड वालों ने अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है। और वही अगर इंश्योरेंस कंपनी वाली बात करें तो इंश्योरेंस कंपनियों ने भी अपना माल 1.31 से बढ़ाकर 8.2% जैसा कर लिया, जो कि कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव वाली बात है। और अगर देखें डी आई ने EI भी काफ़ी ज़्यादा माल खरीदे हुए, लगभग 8% जैसा माल खरीदे हुए DII। नहीं तो अगर DII देखते हैं तो अदर कंपनियों में 1%, 2%, 3% ऐसा माल खरीद के बैठे रहते हैं। लेकिन अगर गेल में देखें तो लगभग 8% जैसी हिस्सेदारी खरीदे हुए। और हम जैसे रिटेल भाई नॉन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो लगभग 6.17% जैसी हिस्सेदारी बनाए हुए। यानी शेयर कहीं ना कहीं से अच्छा है, तभी FII म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और DII माल खरीद के काफ़ी ज़्यादा माल बैठे हुए हैं। और बस नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है कि जो कंपनी का एक्सपेंस है, एक्सपेंशन में इसने यानी खर्चा काफ़ी ज़्यादा किया है, उसमें उसने बचत नहीं कर पाई, जिसके कारण उसको नेट प्रॉफिट भी काफ़ी कम हुआ। बाकी रेवेन्यू तो देखते हैं तो रेवेन्यू ठीक ठाक ही था। हमने कंपनी का फंडामेंटल खोल लिया। जैसे मार्केट कैप देखते हैं तो मार्केट कैप 63,120 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और अगर हम डिविडेंड देखें तो डिविडेंड यह कंपनी बहुत ज़्यादा देती है, 7.02% जैसा डिविडेंड देती है। बाकी अन्य कंपनियों को देखें तो 1%, 2% जैसा डिविडेंड देती है, लेकिन यह कंपनी डिविडेंड बहुत ज़बरदस्त देती है। और कंपनी के पास कैश फ्लो देखें तो इसके पास नगद कैश भी है, लगभग 2,084 करोड़ का इसके पास नगद कैश है। और अगर कर्जा की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्जा है, 6,352 करोड़ का इसके ऊपर कर्जा है। यानी कैश फ्लो से लगभग 3 गुना ज़्यादा इसके पास कर्जा है। तो कर्जा कुछ खास विशेष नहीं है, तो जब चाहे ये चुका सकती है। प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो प्रोमोटर होल्डिंग 51% जैसी प्रोमोटर होल्डिंग जो हम बता ही चुके हैं। और अगर हम ROE और ROCE की बात करें तो ROE 20% से ज़्यादा है और ROCE लगभग 14% से ज़्यादा है, जो कि बहुत बढ़िया है। अगर ROCE और ROE अगर ये हमारा 15-20% से ज़्यादा हो तो अच्छा माना जाता है। और तो देखते गेल इंडिया लिमिटेड ये हमारी नवरत्न कंपनियों में से एक है। और अगर देखा जाए तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और देखा जाए तो ये अपने देश के अलावा भी कई विदेशों में भी अपनी ये परियोजना संचालित की हुई है। जैसे देखा जाए म्यांमार, वेनेजुएला, ईरान, तो यहाँ पर भी इसकी परियोजनाएं संचालित हैं। और देखा जाए तो इसका काम मुख्य रूप से देखा जाए तो जो प्राकृतिक गैस है उसकी पाइपलाइन को बिछाना हुआ, और जहाँ पर भी प्राकृतिक गैस के स्रोत मिलते हैं वहाँ से प्राकृतिक गैस को निकालना, प्रोसेसिंग करना और उसको LPG के रूप में कन्वर्ट करना और सही से रिफाइनिंग करना। तो ये उसके देखा जाए तो मुख्य रूप से काम ही है, यानी तेल, गैस इन सभी की रिफाइनिंग इसका
काम है। और अगर इसका देखा जाए तो इसके जो ये संस्थाएं हैं वो हमारी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ, भोपाल, अगरतला, पुणे आदि कई जगह पर इसकी संस्थाएं हैं।